व्यक्ति को तुरंत ही इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भाजपा से निवेदन करना चाहूँगा कि वो तुरंत अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बदल दें। अगर वो नहीं बदल पा रहे हैं तो ये जिम्मा भी किसान को ही उठाना पड़ेगा। सिर्फ दो व्यक्ति देश से ऊपर हो गए आज। इन दो व्यक्तियों को तुरंत बदलना पड़ेगा, या तो भारतीय जनता पार्टी बदले या ये इस्तीफा दें, कैसे भी करें और ये हमें मुक्ति दें। नरेंद्र मोदी, अमित शाह हिंदू समर्थक हैं क्या? ये कितने किसान बैठे, इनमें कितने हिंदू हैं? क्या कर दिया हिंदुओं के लिए? कर क्या दिया? सिर्फ दंगे कराने के लिए देश में हिंदू मुसलमान जात पात और यही फैलाने के लिए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने थे क्या? कम से कम एक बार देश के संविधान को पढ़ ले, जिसकी शपथ ली है मोदी जी ने, जिसकी शपथ ली है उसको एक बार पढ़ ले। ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है और देश का हर नागरिक बराबर का हक रखता है। लेंगे, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। अगर चैलेंज एक्सेप्ट कर सकती हो तो बीजेपी एक्सेप्ट कर ले, आज चुनाव करा के देख ले। अगर सारे इन पे होगा ना तो मैं कभी अपना राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। भूल गया है नरेंद्र मोदी, याद कर, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ लोगों की सुननी पड़ती है, सुनानी नहीं। अब बार बार अपने मन की बात रोज तीसरे दिन, इसको टीवी का शौक है भाई, तू अपने घर कर ले। देश को क्यों ऐसे गड्ढे में धकेल रहा है? कहाँ भेज दिया देश को आज? कार बंगाल चुनाव में जाके कोरोना काल में वहाँ प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री तो बंगाल में घूम रहे थे, यहाँ देश मर रहा था। इन किसानों की कौन सुनेगा? कोई बाहर की सरकार सुनेगी या हिंदुस्तान की सरकार सुनेगी? और देश में माहौल ऐसा चल रहा है, जैसा आपने कहा कि महामारी का दौर चल रहा है। महामारी का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी बार बार गलत बयान देते हैं। आपदा में अवसर बोलते हैं। आपदा में कभी अवसर होता है क्या? आपदा में मदद होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कालाबाजारी हो रही है आज, दवाइयों की, ऑक्सीजन की, बेड की, खाने के सामान की, किसी भी चीज़ की जो कालाबाजारी आज जो कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी अपने संदेश में बोलते हैं आपदा में अवसर, तो वो काला बाजारी की तरफ ही संकेत करते हैं। तो ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भाजपा से निवेदन करना चाहूँगा कि वो तुरंत अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बदल दें। अगर वो नहीं बदल पा रहे हैं तो ये जिम्मा भी किसान को ही उठाना पड़ेगा। सर, भी पंजाब वहाँ पर पश्चिम बंगाल का भी जो नतीजा आया है, वहाँ पर बीजेपी को मुँह उठानी पड़ी है। लेकिन ममता के जीतने के बाद, ममता जी जब जीती हैं उसके बाद लगातार हिंसा होने लगी वहाँ पे। कैसे देख रहे हैं हिंसा को आप? नहीं, ये तो टोटली झूठ बात है। मैंने देखा नहीं है कि वहाँ हिंसा है। नहीं, 12 लोगों की मौत हुई है। अरे जो भारतीय जनता पार्टी है ना, इसका काम हिंसा कराना है। गोधरा का जो स्टार्टिंग आप देखेंगे, चाहे मुजफ्फरनगर देखें, इनका मोदी का राजनीतिक सफर आप देखेंगे तो उसकी जो नींव है उसमें हिंसा है। और ये बार बार मैं ये कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी को, फिर से ये संदेश देना चाहूँगा, अभी इनकी शुरुआत हुई है। अगर ऐसा ही करते रहे तो अभी तो ये जो यहाँ किसान बैठे हैं, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, यहाँ भी इनका काम हिंसा ही कराना है। ये देश को हिंसा की आग में झोंकना चाह रहे हैं। सिर्फ दो व्यक्ति देश से ऊपर हो गए आज। इन दो व्यक्तियों को तुरंत बदलना पड़ेगा, या तो भारतीय जनता पार्टी बदले या ये इस्तीफा दें, कैसे भी करें और ये हमें मुक्ति दें। हम पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। मोदी जी ने अपने संदेश में कहा था मुझे 50 दिन दे दो। भाई 50 दिन की बजाय आपके 500 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। आप अब देश की गद्दी छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री। सर, जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके ट्वीट होने लगे हैं। कहा जा रहा है, जैसे कंगना रनावत हैं, वो कह रही हैं कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है वहाँ पर एक कश्मीर बनने जा रहा है, बचा लीजिए उस बंगाल के हिंदुओं को। क्या हिंदू खतरे में हो गया क्या वहाँ पर? नहीं, फिर वही बात, आप भी मुझे वहीं लेके जा रहे हैं, हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में। ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। आप किस बिना पे हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं? हिंदू कहीं खतरे में हो सकता है क्या? हिंदू यहाँ बैठा, मैं बैठा, कितने बैठे हैं? खतरे में करके देखो। हमें यहाँ बिठा किसने रखा है? क्या कहते हो आप? नरेंद्र मोदी, अमित शाह हिंदू समर्थक हैं क्या? ये कितने किसान बैठे, इनमें कितने हिंदू हैं? क्या कर दिया हिंदुओं के लिए? कर क्या दिया? सिर्फ दंगे कराने के लिए देश में हिंदू मुसलमान जात पात और यही फैलाने के लिए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने थे क्या? कम से कम एक बार देश के संविधान को पढ़ ले, जिसकी शपथ ली है मोदी जी ने, जिसकी शपथ ली है उसको एक बार पढ़ ले। ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है और देश का हर नागरिक बराबर का हक रखता है।
तो तुरंत अपना इस्तीफा दे दे अगर आपने ऐसी बात कही है। सभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी ग्राम पंचायत के चुनाव हुए उसमें काफ़ी शिकस्त मिली है बीजेपी को, जिसमें राम राज्य कहा जाता था, राम मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाना शुरू कर दिया, फिर भी बीजेपी से क्या लोगों का मोह भंग होना शुरू हो गया है क्या? अरे हो चुका है, बहुत पहले शुरू नहीं हुआ, मोह भंग हो गया है। हरियाणा में चुनाव करके देख लो। मैं यहाँ चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर कैंडिडेट मिल जाए तो पंचायत चुनाव में 6 महीने से पंचायत चुनाव टाल रखा इन्होंने, किस बिना पर टाला, क्यों नहीं करवा रहे पंचायत चुनाव? अगर कोरोना काल में बंगाल में चुनाव हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो सकते हैं, हरियाणा में क्या दिक्कत थी? छोटा सा राज्य है, हो जाते आराम से। लेकिन इनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। अगर चैलेंज एक्सेप्ट कर सकती हो तो बीजेपी एक्सेप्ट कर ले, आज चुनाव करा के देख ले। अगर सारे इन पे होगा ना तो मैं कभी अपना राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। देखिए योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि सब कुछ वहाँ पर चंगा है, जो अगर वहाँ पर लोग आवाज़ उठाते हैं कि वहाँ वैक्सीन दवाइयाँ नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो उनके खिलाफ NSA लगाने की धमकी देते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ सही है। जो ये लोग कुछ वीडियो बनाकर बोलने वाले लोग हैं, ये सिर्फ बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, क्या है, योगी आदित्यनाथ भी इस देश के नागरिक, हम भी इस देश के नागरिक हैं। क्या हम बोल के क्या गलत कर रहे हैं? हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, वो हमारे ऊपर तानाशाही करेंगे क्या? उन्होंने गुलामी स्वीकार कर ली मोदी की, हमने नहीं की, हम नहीं करेंगे। NSA लगाया जाएगा, कार्रवाई होगी। अरे किस चीज पे लगा लेगा NSA? यहाँ लगा लो ना, हमारे ऊपर लगा लो, कौन डरता है NSA से? 138 करोड़ देश का लोगों का देश है ये। यहाँ ये नहीं कि किसी की खानदानी परंपरा है और राजा वो उसका बेटा बनेगा। हमारा राज है, देश के नागरिक का है। संविधान को पढ़ के देखते, देश का हर नागरिक बराबर है और उसका देश में बराबर का हक है। सर ये चीखते बिलखती आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही? शमशानों में, कब्रिस्तानों में लगातार जो मौतें हो रही, वहाँ पे दफनाया जा रहा है, जलाया जा रहा है कब्रिस्तानों में, उसमें शमशानों में। क्या ये चीज़ें योगी आदित्यनाथ को और प्रधानमंत्री को नहीं दिखाई दे रही है क्या? उनको दिखाई कैसे देंगे? अंधे और बहरे हैं, बोलना आता है एक। कल भी छत्तीसगढ़ के CM ने ये कहा कि कम से कम बात काम की कर लेते, काम की बात सुन लेते। अपनी मन की बात सुनाना है, अपनी बात कह के चले जाते हैं। इस देश में एक ही शिक्षक बच गया, एक ही डॉक्टर बच गया, एक ही किसान बच गया, एक ही ज्ञाता बच गया, और वो है नरेंद्र मोदी, और कोई है ही नहीं। हमें ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है उससे, ठीक है? जब देखो ज्ञान फैलता रहता है। देश की सुनने के लिए बनाया था तेरे को, किस चीज के लिए बनाया था? देश में, यहाँ देश लोगों का लोकतंत्र है, भूल गया है नरेंद्र मोदी। याद कर, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ लोगों की सुननी पड़ती है, सुनानी नहीं। अब बार बार अपने मन की बात रोज तीसरे दिन, इसको टीवी का शौक है भाई, तू अपने घर कर ले। देश को क्यों ऐसे गड्ढे में धकेल रहा है? कहाँ भेज दिया देश को? आज देश में चिताएं जल रही है, इसको दिखेंगी नहीं, ठीक है? लोगों की पुकारें नहीं सुनेंगी, बस अपनी इसकी सुन लो, इसकी मान के ताली बजा लो, इसकी मान के ताली बजा लो। किस लिए? यही बच्चों को भाषण देगा, यही कल को डॉक्टर बन जाएगा। एक ही बच्चा, और तो देश में कोई है ही नहीं। सर एक नया घर बना रहे हैं, सेंट्रल विस्टा, करीब 85-100 करोड़ का उसका प्रोजेक्ट है। कैसे देखते हैं? इस कोरोना काल में भी वो काम चल रहा है वहाँ पर। भाई बना लेने दे, उसमें रहेगा तो हाथ नहीं, रहने तो हम देंगे नहीं, उससे पहले ही बदल देंगे, वहाँ कोई और ही रहेगा, इसको नहीं रहने देंगे। अपने रहने के लिए तो बना रहे हैं, गरीब उनको तो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, और भी इतनी महामारी के बीच में बना रहे हैं, और उन्हें कहा भी है कि 50 साल शासन करना है। क्या चाहते हो आप चैनल के माध्यम से? मैं क्या कहूँ? मैं बीजेपी कार्यालय पे किसान भवन के बॉर्डर लगवा दूं क्या चाहते हो? ज्यादा प्रेशराइज देश की जनता को नहीं करना चाहिए, वो रिएक्शन करेगी, ठीक है? उसको थोड़ा न्यूटन के लॉ और समझा दो, ज्यादा शिक्षाविद है वो, कहीं नाली से गैस बनाते हैं, कहीं हवा से ऑक्सीजन निकालते हैं, हवा से पानी निकालते हैं, उसको समझा दे एक्शन एंड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है? थोड़ा सा पुराने साइंटिस्टों की बात भी सुन ले। रिएक्शन इतना बड़ा आने वाला है, उसको समझ में नहीं आएगा, तो तुरंत से तुरंत इस्तीफा दे दे और पीछा छोड़े देश का। देश छक लिया इनसे। क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में किसान कुछ मुख्य भूमिका निभाएगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में? फिर सवाल, किसान ने तो निभा दी, किसान ने तो अभी ममता बनर्जी को जिता दिया, बीजेपी को हरा दिया, अब भी पूछ रहे हो भूमिका निभाएगा? अरे आगे भूमिका ऐसी निभाएगा, सरकार बनाएगा, ठीक है? अभी तो हमने TMC को, बीजेपी को हराया था, अगली बार कैंडिडेट ही हम अपने खुद उतारेंगे और किसान ही सरकार बनाएगा।
सर 3 सीटों से 77 सीटें तक पहुंची है, क्या ये इनकी ऊपर उपलब्धि नहीं है क्या? क्या उपलब्धि? बंगाल में अगर वो 3 से 77 सीटें पहुंच गए हैं। देश में ईमानदारी नाम की कोई चीज होती है, वो हमारे अंदर है, किसानों में। ये नहीं पड़ोसी के 4 कूलर उठा के अपने घर रख लिए और कह दिए मेरे पास तो 4 कूलर हैं, कितने इनमें से बाहर से लेकर आए हैं? कितने हैं ममता बनर्जी को जिन्होंने हराया, वो बीजेपी की टिकट पे आए हैं, कहाँ से आए हैं वो अलग पार्टियों को छोड़ करके आए हुए हैं। अलग पार्टियों को छोड़ कर आए हैं ना, पड़ोसियों से इधर से उधर से मांग कर वो कर लिया। पहले कांग्रेस ये करती है, ममता बनर्जी ये करती है, उसके नाम पर वोट मांग लिया देश से। जब वो बीजेपी में आ जाते हैं वो दूध के दूल्हे हो जाते हैं। चाहते क्या हैं ये विपक्ष खत्म करना चाहते हैं। जब विपक्ष कमजोर हो जाता है ना तो देश की जनता सामने आ जाती है, और देश की जनता से टकराने का दम मोदी और शाह में नहीं है। सर देश पूरा त्राहिमाम कर रहा है, मौतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन जो उद्योगपति हैं इस देश के, जिसे अडानी अंबानी कहा जाता है, वो देश छोड़कर चले गए हैं। और जब यहाँ पर 5G टेस्टिंग को लेकर के सरकार ने अनुमति भी दे दी थी, उस टेस्टिंग के बाद मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार आवाज़ उठ रही है। भाई वो कहाँ चले गए? वो तो घूमने चले गए। उनका गुर्गा तो यहीं बैठा है, यहीं तो छोड़ रखा। उनका मार्केटिंग एजेंट तो यहीं है। बार बार आपदा में अवसर क्या कर रहे हैं? काला बाजारी करो। अरे आपदा में अवसर क्या होता है? अगर कोई डूब रहा है तो हम उसे बचाएंगे, या यूं कहेंगे भाई 50,000 रुपये देगा तो बचाएंगे? हैं? क्या होता आपदा में अवसर? कहीं देखा? कोई उदाहरण दे सकते हो आपदा में अवसर? आपदा में सिर्फ मदद होती है जो किसान कर रहा है। आज यहाँ ये गुरुद्वारे लंगर, ऑक्सीजन का लंगर लगाए हुए हैं, और सरकार ने ऑक्सीजन खत्म कर रखी है। सरकार कर क्या रही थी पिछले 1 साल में? सरकार बंगाल चुनाव में जाके कोरोना काल में वहाँ प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री तो बंगाल में घूम रहे थे, यहाँ देश मर रहा था। इन किसानों की कौन सुनेगा? कोई बाहर की सरकार सुनेगी या हिंदुस्तान की सरकार सुनेगी? कोरोना को फैलाने का जिम्मेदार प्रधानमंत्री को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को, देश को इस हालात में झोंकने के लिए जिम्मेदार। और या तो इनको हटा ले बीजेपी, नहीं तो इसकी जिम्मेदारी भी किसान ले लेगा। किसान को बहुत अच्छे से जिम्मेदारी लेनी आती है, डरता नहीं है किसान जिम्मेदारी लेने से। इनकी तरह ये नहीं मन की बात करके किसान आगे जाता है। बंगाल चुनाव में भी गया, हर जगह गया। आज किसान रोड पे बैठा है। मोदी रोड पे बैठ के देखो ना किसानों के साथ कहाँ खो गया? जब तो पैर धोते हैं इलेक्शन में। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे तो आ गए, क्या किसानों से बातचीत होगी क्या सरकार की? किसानों से बातचीत का समय चला गया। किसान ने आदेश दिया है, आदेश मानना पड़ेगा, और नहीं मानेगा तो हमें वो पन्ने पाड़ने आते हैं जिन पे दस्तखत नहीं होते।